सम्मानित साथियों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों तथा सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले मेरे सभी बहुजन साथियों को मेरा जय भीम। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि रविदास महाराज, संत कबीरदास, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, पेरियार, रामास्वामी, छत्रपति साहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, शहीद आजम भगत सिंह, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दीना भाना वाल्मीकि जी तथा बहुजन आंदोलन के महानायक हम सबके रहबर मसीहा मान्यवर काशी राम जी को श्रद्धापूर्ण नमन करता हूं और आप सभी सम्मानित साथियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 जून से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में बड़े भाई माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की धरती पर सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सम्मानित साथियों, ये जो यात्रा है कोई मामूली यात्रा नहीं है। ये जो यात्रा होगी वो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की हुंकार बनेगी, आम इंसान के अधिकार की पुकार बनेगी और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बनेगी। साथियों, यह यात्रा उन करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और वंचित समाज की आवाज़ है जिन्हें वर्षों तक दबाया गया। साथियों, उन्होंने जो मेहनत की उसका सम्मान उनको नहीं मिला, उनके अधिकारों को बार बार कुचला गया। तो सम्मानित साथियों, 4 जून से उत्तर प्रदेश की धरती पर हम एक नया अध्याय लिखेंगे, एक नया संदेश लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। और वो संदेश क्या होगा कि अब उत्तर प्रदेश अन्याय नहीं सहेगा, अब हक की लड़ाई रुकेगी नहीं, अब बहुजन समाज झुकेगा नहीं। तो सम्मानित साथियों, याद रखने वाली बात यह है कि यह जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है, यह किसी एक जाति, धर्म या वर्ग की यात्रा नहीं है। यह यात्रा भारतीय संविधान को बचाने की यात्रा है। यह यात्रा सामाजिक न्याय की यात्रा है। यह यात्रा भाईचारे की यात्रा है। यह सम्मान की यात्रा है। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी चाहते हैं कि एक ऐसा भारत हो जहां भारत का प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और जैसा कि आपने देखा, भाई ने कहा है कि हम 1 रुपये में MBBS की पढ़ाई कराएंगे, हर युवा को रोजगार मिले, हर गरीब को सम्मान मिले, हर घर की बेटी सुरक्षित रहे और सबसे बड़ी बात, संविधान सर्वोपरि हो। और इसकी शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश से। ये जो यात्रा है, सत्ता परिवर्तन यात्रा, इसके माध्यम से हम भारत का योगी सरकार और भाजपा सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहा है, उसकी वजह क्या है। ऐसी क्या वजह है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसी क्या मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश का हर गरीब बच्चा अच्छी शिक्षा और बेहतर इलाज से वंचित है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा क्यों है कि जो संविधान और अधिकारों की बात करता है उनको डराने की कोशिश की जाती है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें केवल वोट का अधिकार नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ वोट का अधिकार नहीं दिया हमें, बल्कि उन्होंने हमें सम्मान और समानता के साथ जीने का भी अधिकार दिया था। आप सभी जानते हैं, ये पूरा देश और दुनिया जानता है कि बाबा साहब ने हमें संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो सम्मानित साथियों, आने वाली 4 जून को इसी संदेश को लेकर के माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय विनय रतन जी और आज़ाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी का प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा के माध्यम से गली गली, गांव-गांव और शहर शहर पहुंचकर आपके, हमारे भविष्य की मजबूत नींव रखने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, हम नफरत की राजनीति नहीं चाहते, बल्कि हम मोहब्बत और भाईचारे की राजनीति चाहते हैं। हम डर की राजनीति नहीं चाहते, बल्कि हम अधिकार और सम्मान की राजनीति चाहते हैं। और ये सबको पता है। सम्मानित साथियों, हम सभी जानते हैं, हम ऐसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं जहां किसी गरीब की आवाज़ न दबाई जाए, जहां शोषित वंचित समाज और उनके सम्मान और उनको बराबरी के साथ जीवन जीने का अधिकार हो।
आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं, अगर आपको बदलाव चाहिए तो आपको घर से निकलना होगा, अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको संगठित होना होगा, और अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको अपनी आवाज़ एक सुर में बुलंद करनी होगी। और सम्मानित साथियों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? क्या आप शिक्षा, रोजगार और सम्मान चाहते हैं? क्या आप संविधान और अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं? और मैं समझता हूं इस देश का प्रत्येक नागरिक ये चाहता है। तो सम्मानित साथियों, हम लोगों को संकल्प लेना है उत्तर प्रदेश की जनता को कि 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा में एक होकर, संगठित होकर उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी की सत्ता लाने का काम हम करेंगे। क्योंकि ये पूरा देश जानता है कि सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की तस्वीर बदल सकते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं भी पहुंच रहा हूं 4 जून को इंदिरा बाल भवन बिजनौर, इस ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन यात्रा का हिस्सा बनने, अपनी जिम्मेदारी निभाने। उम्मीद करता हूं आप सभी भी पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।